नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हालांकि कोई मेरा इस खबर से कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम देखते हैं 3-4 हज़ार आदमी देख लिए तो देख लिए, लेकिन हम तो भाई पत्रकारिता करते हैं तो हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बात नीट की कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। बहुत बढ़िया बात। आप सुप्रीम हैं तो आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। 20,000 स्टूडेंट आपके दरवाजे पर खड़ा है और आप सुनने को तैयार नहीं। और मोदी जी का वकील का तर्क सुनने वाला था। जरा आप देख लीजिएगा कि मोदी जी का वकील, सरकारी वकील वहाँ क्या कहा है, नीट के पक्ष में किस तरीके से दलील दिया है। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को समझिए। और ये सिस्टम सिर्फ समझना नहीं है, ये देखिए कि इस तरीके की परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग या जो गैंग काम करता है वो हज़ारों करोड़ रुपया कमाता है। उसके लिए कोर्ट बाएं दाएं की खेल है। कोर्ट में क्या है, आप कितना पैसा दे के वकील करते हैं, जितना बड़ा चेहरा वाला वकील सामने लाइएगा उतना जज साहब प्रभावित हो जाएंगे। यही मतलब कोर्ट का तो मतलब यही लोग समझता है। ये बिहार में आइए तो जात खोजेगा जज का, कौन जज है तो उसके जात का वकील रखेंगे, पता नहीं उसका कितना लाभ मिलता है। लेकिन देश स्तर पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला हो, जितना नामचीन वकील को आप खड़ा कीजिएगा उतना आपका मेरिट मजबूत होगा। तो जहाँ ये चीज़ें हो तो आप सोच सकते हैं कि न्याय। और देखिए कल फिर रिमाइंडर भेजा है, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का जो संगठन है उसको बिहार पुलिस कल फिर रिमाइंडर भेजा है और कहा है कि आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप हमें भेजिए। वैसे फॉरेंसिक लैब से जो चीज़ें छनकर बाहर आई हैं, जो प्रश्न पत्र बाहर है, हालांकि जला दिया है फिर भी टुकड़े जोड़ जोड़ कर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें 100% वही सवाल जवाब हैं जो सवाल जवाब परीक्षा में पूछे गए हैं। और FIR जो दर्ज हुआ है उसमें तो कल भी फिजिक्स वाला चलाया है, हम तो 4 दिन से चला रहे हैं कि है प्रश्न पत्र लीक मामले का FIR ही दर्ज हुआ है। आप उसमें कोई दूसरी बात थोड़ी है। और कैसे FIR में हुआ, और अभी सुनिए, अभी जब जमानत के लिए जब उनकी याचिका पर बहस हो रही थी तो सरकार के वकील ने क्या कहा कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रश्न पत्र आउट किया था। तो जब प्रश्न पत्र आउट था तो इस बात को संस्थान मानने को तैयार क्यों नहीं है, बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट भाई कहाँ अब जाए, किससे न्याय की उम्मीद करें भाई। तो आप समझ लीजिए कि इस खेल में कितने बड़े नक्सस हैं और कितने बड़े प्रभावशाली लोग हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए प्रधानमंत्री को बकसिए मत, हम बार बार कहते हैं कि बकसिए मत, अब बकसने का वक्त नहीं है, अब सीधा सवाल करने का वक्त है। मोदी सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर नीट परीक्षा में जो चीज़ें हो रही है, CBI जांच क्यों नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आदेश करेंगे तब आप CBI की जांच कराइएगा। जब इतने हजार छात्र जब कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, फिर भी जब आपको आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है तो फिर सवाल उतना लाजमी नहीं है। ये अलग बात है कि इस खेल में अगर CBI का छापेमारी हो गया तो सब आप ही के आजू बाजू के लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए आप चुप हैं, ये आम धारणा है। एक विपक्ष का कुछ मसला रहता तो अभी तक कितना जगह ED CBI जितना एजेंसी है सब पहुंच गई रहती। और बिहार वाले मामले में तो हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये तो CBI और IB का इनपुट है जिसके आधार पर पटना पुलिस कार्रवाई किया है। तो फिर इन बातों पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक था। सुप्रीम कोर्ट में कल भी हम बोले थे जो गार्जियन जा रहे हैं वो कहिए प्रश्न पत्र लीक था, आप बिहार पुलिस से पूछिए। फिर कैसे ये परीक्षाएं का रिजल्ट ये जारी कर दिए हैं, हजारों छात्रों के पास ये प्रश्न पत्र का हल पहुंचा हुआ था, फिर भी आप जिद पर अड़े हुए हैं। छोड़िए मत, हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी को ट्वीट करके भेजिए। लोग सड़क पर उतरे कल दिल्ली में, आज भी सड़क पर उतरे हैं लोग। तो सड़क सूनी नहीं रहनी चाहिए, सड़क सूनी हुई तो ये आवारा हो जाएगा, समझ गए ना। जिसके बारे में आप दिमाग में लगा रहे हैं ना वो आवारा हो जाएगा। इसके सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर भी खेल जारी रखिए, सोशल साइट पर भी खाली खेल जारी रखिए, लेकिन
सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी आवारगी देश ने 10 वर्षों से देखा है। देश ने इस बार इनको अपना हैसियत बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। इसके बावजूद भी शपथ ग्रहण के 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद भी जिस तरीके से चीज़ों को ये संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ऐसे में हल्ला बोल जरूरी है। हल्ला बोलिए, इतनी जोर से हल्ला बोलिए कि मोदी के कानों तक आवाज़ पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरीके के रिजल्ट से आए हुए छात्र जब डॉक्टर बनेंगे तो कई दशक तक हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इन्हीं चोरवा डॉक्टरवा के हाथ में रहेगा। क्या होगा आप सोच लीजिए। इसलिए सिर्फ तत्कालिक लड़ाई नहीं है, ये समाज को दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इस तरीके से चुनकर आने वाले डॉक्टर में। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिजल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पे एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सिर्फ। थैंक यू।